The ultimate tensile strength of a material is 400 megapascal. Ultimate tensile strength कौन से टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें? यूटीएस की. यूटीएस में भी क्या इंजीनियरिंग या ट्रू? इंजीनियरिंग, क्योंकि ट्रू कहीं लिखा है, द ट्रू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लिखा है नहीं, तो इसका मतलब इंजीनियरिंग है. मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रेस एट यूटीएस पॉइंट इज इक्वल टू 400 megapascal. एंड द इलोंगेशन अप टू मैक्सिमम लोड इज 35%. मैक्सिमम लोड कहाँ पे होता है? यूटीएस पे. सो इलोंगेशन अप टू मैक्स एट यूटीएस पॉइंट इज इक्वल टू 35%. इसका मतलब ये है कि जो एल एफ होगा इज इक्वल टू 1.35 टाइम्स ऑफ एल आई. द मटीरियल ओबेस पावर लॉ ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग. ये स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है और पावर लॉ मतलब सिग्मा टी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी रेज टू एन. द करेक्ट ट्रू स्ट्रेस कर्व रिलेशनशिप फॉर दिस इज, कोई बात नहीं, पहले हम करेंगे, देखो ई फाइंड करते. ई कैसे फाइंड कर? एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई. एल एफ कितना? 1.35 एल आई माइनस एल आई बाई एल आई इज इक्वल टू 0.35. ई आ गया. ई कहाँ पे आ गया? यूटीएस पॉइंट पे. यूटीएस पॉइंट पे क्योंकि एल एफ की वैल्यू हमें 35% ज़्यादा दी हुई कहाँ पे? यूटीएस पॉइंट पे. तो ई एट यूटीएस पॉइंट आ गया. तो ई टी एट यूटीएस हम निकालेंगे एल एन 1 प्लस ई से. तो मतलब स्ट्रेन एट यूटीएस मिल गई. ठीक है, जो होगा ऐसे कुछ 0.300. अब एट मैक्सिमम लोड यानी एट यूटीएस पॉइंट ई टी इज इक्वल टू एन, तो हमें एन की वैल्यू भी मिल गई. अब क्या बात है? बचा है के, क्योंकि सिग्मा टी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी रेज टू एन इक्वेशन होती है. तो हमें चाहिए अब के की वैल्यू. के की वैल्यू कहाँ से होगी? एक और फॉर्मूला होता है, देखो, सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस ई की वैल्यू पता है, सिग्मा एट यू टी एस पता है हमें, तो हमें सिग्मा टी एट यू टी एस पता चल जाएगा. यस, सिग्मा टी एट यू टी एस पता चल गया. एक और फॉर्मूला इसका, के इज इक्वल नहीं, सिग्मा टी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टी रेज टू एन, तो इससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी. If the true strain curve of a ductile material is represented by this, the ultimate engineering tensile strength will be. Ultimate engineering tensile strength meaning engineering stress at UTS पूछ रहा है. So I think this is the easiest question. Now the sixth question goes like this. The flow curve of a annealed wire is expressed as this. मैंने अभी कहा था कि उस कर्व को फ्लो कर्व भी बोलेंगे, या ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलेंगे, या पावर लॉ भी बोलेंगे. इफ द रॉड ऑफ द मटेरियल सब्जेक्टेड टू ट्रू स्ट्रेन ऑफ 0.3, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू दी है 0.3, द मीन फ्लो स्ट्रेस आर. ओके, मीन फ्लो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? के एप्सिलॉन, दिस इज द सिग्मा टी इक्वल दिस, और किसकी वैल्यू दी हुई? ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई 0.3. So from here you can find this value easily. The true stress true strain diagram of a strain hardening material is shown in the figure. Given Young's modulus is 200 gigapascal, the natural strain at point B is. I will explain each and every point. ये दिया हुआ है कर्व, और क्वेश्चन में उसने बोला है कि द ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन डायग्राम. सो मीनिंग ये ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन का डायग्राम है, और उसने बोला है फाइंड नेचुरल स्ट्रेन एट बी. नेचुरल स्ट्रेन ऑफ बी का मीनिंग होता है वाई, मतलब दिस कोऑर्डिनेट ऑफ बी. कोई बात नहीं, जस्ट नाउ आवर स्टडी कि अगर लोडिंग करेंगे, प्लास्टिक लेके जाएंगे, अनलोडिंग करेंगे, इसकी ये यहाँ तक लास्ट में आएगा, बट आई डोंट केयर. इस लाइन की जो वो होगी क्या स्लोप, इस लाइन का स्लोप बराबर होगा, इस लाइन का स्लोप क्या था? यंग मॉडुलस. इस लाइन का स्लोप भी होगा यंग मॉडुलस. अब लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1
upon x2 minus x1 is equal to slope. So I need coordinates of A, coordinate of B. कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 500. इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 100, एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, सम लोग कंसिडर इट एज एक्स. सो from here you can find x is equal to 0.4985. So natural strain or true strain at B is equal to 0.4985. Very important question. The flow stress in megapascal of a material is given by flow stress, okay? Sigma T is equal to 500 ET raised to 0.1. The Young modulus of the elasticity of the material is 200 gigapascal, okay? A block of thickness 100 mm made up of material is compressed to 95 mm, okay? Thickness and then load is removed, okay? The final dimension of the block in millimeter is. इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है, उसे बोलते हैं इलास्टिक रिकवरी. सो हमने अगर इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करें, डायग्राम से एक्सप्लेन, तो 100 mm थिकनेस का कोई था, उसको हमने कंप्रेस किया तो वो बन गया 95 का, ठीक है. अब इसके बाद हमने लोड हटा दिया. सो इलास्टिक रिकवरी का कारण जो इसका फाइनल जो डायमेंशन हो, क्योंकि हर मटेरियल अपनी इनिशियल उस पर जाना चाहता है, तो फाइनल डायमेंशन लोड हटाने के बाद हो जाएगा 95 से ज़्यादा और 100 से कम. क्योंकि कुछ प्लास्टिक, क्योंकि हम उसको प्लास्टिक रीजन तक लेके गए थे, क्योंकि फ्लो कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब हम पक्का उसे प्लास्टिक रीजन तक लेके गए थे. सो और हमने पूरा लोड रिमूव कर दिया, मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने उसको यहाँ तक रोक दिया था. नाउ वी हैव अलाउड इट टू सेटल डाउन. सो वही सेम पॉइंट, ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे. अगर बी का हमें कुछ भी डायमेंशन चाहिए तो हमें स्लोप से मिल जाएगा. पहले ए के कोऑर्डिनेट निकालते हैं. ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले उस वहाँ पे चाहिए हमें ट्रू, क्योंकि ये ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस का ग्राफ है, तो ट्रू स्ट्रेस एट ए और ट्रू स्ट्रेन एट ए. नाउ इन द क्वेश्चन ही जस्ट सेड दैट हम ए पॉइंट को 95 mm तक लेके गए थे. सो ई टी इज इक्वल टू एल एन एल एफ बाई एल आई. एल एन 95 बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 0.05129. ट्रू स्ट्रेन एट पर्टिकुलर ए, यहाँ पे लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ का एल एन. सो माइनस का कोई यूज़ नहीं, माइनस जस्ट वांट टू रिप्रेजेंट कंप्रेशन. सो इवन इन द फोर्जिंग अगर माइनस आ जाए ई टी के अंदर, सो उसका कोई यूज़ नहीं है, बस वो माइनस रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन को. सो ई टी एट ए मिल गया हमें 0.05129. अब हमें चाहिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी, हमें सॉरी वाई कोऑर्डिनेट. सो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ट्रू स्ट्रेस एट ए. ट्रू स्ट्रेस एट ए कैसे निकलेगा, सिग्मा टी इज इक्वल टू इक्वेशन के हिसाब से ये, तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ठीक है. ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये, और बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं. बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है, यहाँ पे स्ट्रेन कितनी होगी, कुछ होगी. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ होगा समझ एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0. वी अलाउड इट, हमने फुल्ली रिमूव कर दिया लोड को, पिछले क्वेश्चन में फुल्ली रिमूव नहीं किए थे. सो फ्रॉम हियर यू गेट एक्स इज इक्वल टू 0. दिस, तो हमारे पास जो अभी अब जिस, ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, हमें मिलेगा ट्रू स्ट्रेन एट बी इज इक्वल टू 0.049432. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंप्रेशन है तो इसके अंदर हमें माइनस ऑटोमेटिकली डालना पड़ेगा. सो ट्रू स्ट्रेन एट बी इज इक्वल टू माइनस 0.049432. सो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, एल एन एल एफ टू अपॉन एल आई. बी पे ट्रू स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, वहाँ की लेंथ, उस बी पॉइंट की लेंथ, बी पॉइंट तक की लेंथ, बी पॉइंट तक की लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का एल एन.
तो इससे मिल जाएगा LF2. Graph is always between true strain and true stress for such questions. So this also solves the GT strength of material question. So